अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक के ऊपर डिस्कशन जारी थी। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें ये हमने 3.3 में भी किए क्वेश्चन थे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, बी इज़ इक्वल टू 5 6 एंड 2 1, 3 सी इज़ इक्वल टू 2 3 2 1 7 है। अब देन वेरीफाई, उसने काफ़ी सारी यहाँ पे पार्ट पूछे हमसे। पहला पार्ट पूछा 2 इंटू ए प्लस बी, 2a प्लस 2b। अब हमने क्या किया, पहले लेफ़्ट साइड टिक किया 2 इंटू ए प्लस बी। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू लिखी और बी की वैल्यू प्लस करेंगे। 2 प्लस 5 तो 7, 3 प्लस 6 तो हमारे पास 9, 4 प्लस 2 तो 6, 5 प्लस 1 तो 6 आ गया। ठीक है, ये 6 आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2, ये 2 लिखा, ए प्लस बी की वैल्यू लिखी। 2 को 7 से 14, 2 को 9 से 18, 2 को 6 से 12, 2 को 6 से 12। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर। राइट साइड हमारे पास है 2a प्लस 2b, यानी पहले हमने 2 को a से मल्टीप्लाई करना है और 2 को b से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 लिखा, फिर a की वैल्यू, 2 लिखा, b की वैल्यू। अब हर इंटीज के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को। 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अभी आ गया हमारे पास। अब हमने इसको ऐड करना है। 4 प्लस हमारे पास 10 14, 6 प्लस 12 18, 8 प्लस 12, 8 प्लस 4 सॉरी 12 आ जाएगा। 10 प्लस 2 तो आपके पास क्या आ जाएंगे जी 12। ये देखें हमारे पास ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, दोनों साइड हमारे पास इक्वल थी तो हमने लिखा सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर उसने पूछा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है इसका। तो अब मैंने यहाँ इकट्ठे ही लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी ब्रैकेट में हमने लिखा, क्योंकि पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू लिखी, बी की ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी की वैल्यू हमने लिख ली। अब देखें 2 प्लस 5 लिखा, 3 प्लस 6 लिखा, 4 प्लस 2 लिखा, 5 प्लस 1 लिखा। ये सी की वैल्यू एज इट इज। 2 प्लस 5 हमारे पास 7, 3 प्लस 6 तो 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 तो 6 आ गए। ये वाली चीज़ एज इट इज। अब ब्रैकेट ये हटा देंगे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 प्लस 3, 9 प्लस 2, 6 प्लस 1, 6 प्लस 7, 7 प्लस 3 तो 10 आ गया, 9 प्लस 2 तो 11 आ गया, 6 प्लस 1 तो आपके पास 7, 6 प्लस 7 तो आपके पास 13। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। आपने राइट साइड लिया, राइट साइड है ए प्लस इंटू बी प्लस, या ब्रैकेट इस पे आ गई। पहले 2 पे थी, अब आखिरी 2 पे आ गई। ए की वैल्यू लिखी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, बॉक्स ब्रैकेट, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की। अब बी और सी को, ए एज इट इज़ आ गया, बी और सी को प्लस करेंगे। 5 प्लस 3 6 प्लस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 7, यानी क्रॉस पॉइंट इंटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिसेस एज इट इज़ आ जाएगा। 5 प्लस 3 तो 8, 2 प्लस 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 7 तो 8। अब इन दोनों को 2 प्लस 8, 3 प्लस 8, 4 प्लस 3, 5 प्लस 8, तो ये 2 प्लस 8 तो 10 आ गया, 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 8 13। ये हमारे पास राइट साइड और यही हमारे पास है लेफ़्ट साइड। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस हमारे पास है बी सी। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये। ठीक है जी, ए प्लस बी पे ब्रैकेट है, पहले हम ए प्लस बी को प्लस करेंगे, सी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1, ये सी एज इट इज़। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे कि पहले के कॉलम, ये एक कॉलम, 2 कॉलम, दूसरे की रो, एक ये रो दूसरी रो सेम होनी चाहिए। अब सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये हमने पढ़ा था कि उल्टे एल से, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, प्लस का साइन। 9 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को वक्फा दे के यहाँ वक्फा देना है थोड़ा सा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, प्लस 9 को 7 के साथ। फिर 6 को दूसरी रो पहला कॉलम, 6 को 3 से,
फिर 6 को 1 से, 6 को 2 से, 6 को 7 से। 7 3 ज़ा 21, 9 1 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42। 21 प्लस 9 आपके पास 30 आ गए। 14 प्लस 63 तो आपके पास कितने हो गए जी? 77। 18 प्लस 6 तो 24 आ गए। 12 प्लस आपके पास 42 तो 54 आ गए। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर है। ये माइनस नहीं है, ये ख्याल करना, ये डॉट है। डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, ये ख्याल करना है आप लोगों ने। तो अब हमारे पास राइट साइड है। राइट साइड में देखें हमारे पास उसने कहा क्या जी, ए सी सर दिया हुआ है ए सी प्लस बी सी। पहले हमने ए की वैल्यू पुट की, फिर सी की वैल्यू की, फिर प्लस बी, फिर हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे सी की वैल्यू आपके पास पुट कर दी। अब दोनों को पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है दोनों का। ठीक है, पहले ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने इनका जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड करना है। अब देखिए हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 3 हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 को किसके साथ, इस 2 के साथ, फिर 3 को इसके साथ 7 के साथ, फिर ये 4 किसके साथ आ गया, 3 के साथ, फिर ये 5 किसके साथ आ गया, 1 के साथ, फिर 4 को हमने किसके साथ, 2 के साथ, 5 को 7 के साथ। ये प्लस का साइन एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर किया 5 को किसके साथ, 3 के साथ, प्लस 6 को किसके साथ, 1 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, प्लस 6 को 7 के साथ। सॉरी यहाँ जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने लिखा है, तकरीबन आपको उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फिर 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इस 3 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 2 को किसके साथ, 2 के साथ, फिर 1 को किसके साथ, 7 के साथ। ठीक है, हमारे पास 2 3 ज़ा 6 आ गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 3 7 ज़ा कितना हो गया 21, 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 7 5 ज़ा 35 आ गया। 5 3 ज़ा ये 15 आ गया, 6 1 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 6 7 ज़ा 42, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 21 तो 30, 4 प्लस 21 तो 25 आ गया, 12 प्लस 5 तो 17, 8 प्लस 35 तो 43, 15 प्लस 6 तो आपके पास 21, 10 प्लस 42 तो 52 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 7 तो 11। अब इन दोनों को ऐड करना है, 9 प्लस 21, 25 प्लस 52, 17 प्लस 7, 43 प्लस आपके पास 11, 9 प्लस 21 30, 25 प्लस 20 52 तो 77, 17 प्लस 7 तो 24, 33 43 प्लस 11 तो 54। यही हमारे पास ये राइट साइड है और यही हमारे पास लेफ़्ट साइड है। दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ गए, तो हम नीचे लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर आपके पास 4 है। ठीक है जी, सी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। पहले सी बाहर रखेंगे, ठीक है ना, सी की वैल्यू, फिर बॉक्स ब्रैकेट में ए माइनस बी, पहले माइनस करेंगे फिर सी मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1। तो ये आपके पास सी की वैल्यू एज इट इज, 2 माइनस 5 तो माइनस के 3, 3 माइनस 6 तो माइनस के 3, 4 माइनस 2 तो 2 आ गया, 5 माइनस 1 तो 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को माइनस 3 के साथ, प्लस 2 को 2 के साथ, 3 को माइनस 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 1 को माइनस 3 के साथ, 7 को 2 के साथ, 1 को फिर माइनस 3 के साथ, 7 को 4 के साथ, माइनस 3 को प्लस 3 के साथ माइनस 9, 2 2 ज़ा 4, ये मैं प्लस 3 को माइनस 3 से आपके पास आ जाएगा माइनस 9, 2 4 2 ज़ा 8 आ गया, 1 को माइनस 3 से माइनस 3, 7 को 2 से 14, माइनस 1 को माइनस 3 से माइनस 3, 7 4 ज़ा 28, माइनस 5 प्लस माइनस 9 प्लस 4 तो माइनस के 5, माइनस 9 प्लस 8, माइनस के 1, माइनस 3 प्लस 14 तो प्लस के 11 बचेंगे, माइनस 3 प्लस 28 तो 25 आ जाएंगे। अब राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा सी की वैल्यू हमने पुट की, फिर ए की वैल्यू माइनस, फिर सी की वैल्यू और बी की वैल्यू। पिछले क्वेश्चन की तरह का है, पहले हमने सी ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी बी को जो आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 को किसके साथ, 2 के साथ,
2 को किसके साथ आपके पास 4 के साथ आ जाएगा, फिर 3 को इस 3 के साथ, फिर 2 को किसके साथ 5 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 7 को 4 के साथ, 1 को 3 के साथ, 7 को 5 के साथ, फिर इसी तरह इसको 3 को 5 के साथ, 2 को किसके साथ 2 के साथ, 3 को 6 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 1 को किसके साथ 5 के साथ, 7 को 2 के साथ, 1 को 6 के साथ, 7 को 1 के साथ। अब हमारे पास देखें इसका आंसर क्या आता है। 2 3 हमारे पास 6 आ गया, 2 4 8, 3 3 9, 2 5 10, 2 1 2, 7 4 28, 3 1 3, 7 5 35। इसी तरह माइनस एज इट इज़, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 5 3 15, 2 2 4, 6 3 18, प्लस 2 1 2, 5 1 5, 7 2 14, 6 1 6, 7 1 7, 6 प्लस 8 तो आपके पास 14 आ जाएंगे, 9 प्लस 10 19, 2 प्लस 28 तो ये हो जाएंगे आपके पास 30, ठीक है। 3 प्लस 35 तो 38, 15 प्लस 4 तो 19, 8 प्लस 2 है, ये 12 नहीं है, 2 है तो 20 हो जाएगा। 5 प्लस 14 तो 19, 7 प्लस 6 प्लस 7 तो 13। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 14 माइनस 19, ठीक है। 14 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 19, फिर 19 माइनस 20, 30 माइनस 19 और 38 माइनस 13। तो हमारे पास 14 माइनस 19 तो माइनस के 5 बच गए, ठीक है जी। 19 माइनस 20 तो माइनस के 1 आ गए, 30 माइनस 19 तो प्लस के 11, 38 माइनस 13 तो 25 बचेंगे। यही हमारे पास गौर करें तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर था, -5 -1 11 25। तो ये आपके पास राइट साइड का आंसर है, तो 100 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास का पार्ट नंबर 5 है, ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स माइनस ए का इन्वर्स। लेफ्ट साइड हमने टेक किया, पहले ए बी होल का इन्वर्स फाइंड करेंगे। पहले हमें ए बी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 5 को 1 के साथ। 2 5 10, 2 3 हमारे पास 6, 6 2 12, 3 1 3, 4 5 20, 5 2 10, 6 4 24, 5 1 5, 6 10 प्लस 6 तो 16, 12 प्लस 3 तो 15, 20 प्लस 10 तो 30, 24 प्लस 5 तो 29। अब हमने इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी और एक बी का डिटर्मिनेंट। पहले हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 16 को 29 डायगोनल एंट्रीज पहले, फिर माइनस का साइन, नॉन डायगोनल एंट्रीज 30 में मल्टीप्लाई 15, 16 को 29 से मल्टीप्लाई किया 464, 30 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया 50, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 14 आ गए ए बी। अब हमने इसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट में क्या करेंगे, ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये वाली जगह चेंज हो जाएगी, 29 16 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो ये आपके पास दोनों माइनस के हो जाएंगे। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट लिख लिया, फिर हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लिखने के बाद हमने इसको ओवर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट को हमने हर एंट्री पर डिवाइड करना है, 29 ओवर 14 माइनस 15 ओवर 14 माइनस 30 ओवर 14 में 16 ओवर 14। ये नहीं करता एज इट इज़ रहेगा, ये भी नहीं करता एज इट इज़ रहेगा। इस पे 2 पे कटिंग कर दें, 2 15, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14। ये हमारे पास का लेफ्ट साइड का आंसर है। अब राइट साइड में उसने अलग-अलग इन्वर्स पूछा है, बी का इन्वर्स बी, ए का इन्वर्स बी। अब हमने उसको निकालना है। अब देखें बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। पहले हम बी का इन्वर्स निकालते हैं, बी के इन्वर्स में एडजॉइंट बी और हमें क्या चाहिए बी का डिटर्मिनेंट। पहले हमें बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। 5 6 एंड 2 1, 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया डायगोनल एंट्रीज़ को, माइनस हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 2, 5 1 5 माइनस 12 माइनस 7। बी का एडजॉइंट ऑफ बी, अब इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 1 5 दोनों 6 एंड 2 प्लस के हैं तो ये आपके पास माइनस के हो जाएंगे। इसके नीचे हमारे इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट।
इसको अभी डिवाइड नहीं करना हमने, क्योंकि दोनों को पहले प्रोडक्ट करेंगे। ए का इन्वर्स एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है 2 3 4 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मैं 10 आ जाएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई कर 12, 10 - 12 तो -2 आ जाएगा। एडजॉइंट में दोनों की जगह 5 और 2, ये माइनस प्लस का 4 प्लस के 3 तो माइनस के, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये हमने एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब हमारे बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। बी का इन्वर्स हमारे पास आया था 1 - 6 - 2 और 5 ओवर 7 माइनस के। फिर ए का इन्वर्स आया था 5 - 3 - 4 2 ओवर हमारे पास आ गया -2। 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस -6 को -4 से, 1 को -3 से प्लस -6 को इस 2 से, -2 को 5 के साथ, 5 को -4 के साथ, 5 को -3 के साथ, फिर प्लस 5 को 2 के साथ। 5 1 ज़ा 5 माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 -3 को 1 से मल्टी -3 6 2 ज़ा आपके पास आ जाएगा माइनस का 12 -2 5 ज़ा 10 माइनस है यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 माइनस का माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 5 प्लस 24 तो 29 -3 -5 -15 -10 -30 आ जाएगा। 6 प्लस तो 10 आपके पास आ जाएगा 16। अब नीचे है 14 -7 को -2 से मल्टीप्लाई के माइनस प्लस 2 7 ज़ा 14। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ये प्लस है, ये ख्याल करना कि ये माइनस नहीं है हमारे पास, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस के 14 है। तो अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या जी, अब हमने इसको 14 को हर इंटी पे डिवाइड करना है। 29 ओवर 14 -15 ओवर 29 -30 ओवर 14 -16 ओवर आपके पास आ जाएगा 14। अब 29 एज इट इज़ आ जाएगा, -15 ओवर 14 ये भी नहीं करते, ये 2 पे कटेंगे, 2 5 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 यानी 2 15 ज़ा 30 होता है, 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 7 ज़ा, यही आपका लेफ़्ट साइड था और यही आपके पास राइट साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर जी 6 है। क्या है जी, ए का इन्वर्स। ठीक है जी, ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक 3.4 का किया था, 3.5 था या 3.4, तो उसके अंदर हमने किया था। अब हमने इसका ले लिया जी ए का इन्वर्स लेफ्ट साइड, या एक रिजल्ट ले लिया ए का इन्वर्स एडजॉइंट ओवर ए और ए का डिटर्मिनेंट। ए हमारे पास है 2 3 4 5, 5 को 2 से 10 -4 3 ज़ा 12 10 - 12 तो माइनस के 2, ये मैंने पीछे अभी भी फाइंड किया पीछे भी। तो एडजॉइंट हमारे पास 5 -3 -4 एंड 2। 5 को आपके पास ये हमारे जगह चेंज होगी, ठीक है ना, इन दोनों की हमने डायरेक्ट की जगह चेंज की है, ये दोनों प्लस के थे तो माइनस के हो गए। ये एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया जी, पहले क्या कह रहा था, ए की वैल्यू लिखी 2 3 4 5, फिर ए के इन्वर्स की वैल्यू लिखी, तो दोनों आपस में मल्टीपल 2 5 ज़ा 2 5, 2 को 5 से, 3 को -12 से, फिर 2 को -3 के, फिर 3 को इस 2 से, 4 को इस 5 से, प्लस 5 को -4 से, 4 को -3 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 2 ज़ा 10 माइनस आपके पास 4 3 ज़ा 12 माइनस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 4 5 ज़ा 20, 4 को -4 से 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 - 12 तो -2 -6 प्लस 6 0, 20 - 20 तो 0 आ जाएगा, -12 प्लस 10 तो -2। इस -2 को हर इंटी पे डिवाइड करें आप। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 ओवर -2 0 ओवर -2 -2 ओवर -2, माइनस है माइनस कैंसर, 2 से 2 1 0 ओवर -2 तो 0 0 ओवर -2 0, माइनस है माइनस कैंसर, 2 से 2 कैंसिल 1, ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब इसी तरह इसका राइट साइड, पहले इन्वर्स और बाद में ए, ये बाद में हमने दोबारा इन्वर्स नहीं फाइंड करना, हमारे पास पहले है पड़ा, हमने ये वैल्यू उठा कर यहाँ पुट कर दी और ए को बाद में लिख लिया बस। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 4 से, 5 को 15 से, फिर -3 को किसके साथ, 5 के साथ, -4 को फिर 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, -4 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 5 2 ज़ा 10 माइनस आपके पास 12 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 -3 मल्टीप्लाई 5 -15 -4 -2 -4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 -4 3 ज़ा 12 4 2 5 ज़ा 10 ओवर -2 एज इट इज।
10 माइनस 12 तो -2, 15 से प्लस का माइनस का कट गए, माइनस का 8 तो प्लस कट गए, -12 प्लस 10 तो -2, -2 को हमने डिवाइड इस पे भी किया, इस पे भी किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 0/2 तो 0 आ गया, 0 और -2 0, 2 से 2 करके ये भी आइडेंटिटी के ऊपर आ गया, यानी कि हैंस प्रूव हो गया हमारे पास। चाहे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर इसका है 7, ये पार्ट नंबर 7 था। उसके बाद हमारे पास इसका जी है पार्ट नंबर कौन सा जी, 7। अब ए बी होल का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। पहले हमने ए बी लेफ्ट साइड ले या बी होल का ट्रांसपोज, पहले हमने इसको ए बी को प्रोडक्ट करें, मीनिंग ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से, 3 को 2 से, 2 को 6 से, प्लस 3 को 1 से, 4 को 5 से, ठीक है जी, 5 को 2 से, 4 को 6 से, 5 को 1 से, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 6 4 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5। 10 प्लस 6 तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। 12 प्लस 3 तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 15। 10 प्लस 20 प्लस 10 20, ये 30 आ जाएंगे। 24 प्लस 5 तो 29। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ये सारी रो में थी 16 और 15, तो इसको कॉलम में लिखा, 30 और 29 रो में थी, ये कॉलम में आ गया। अब हमारे पास क्या था, इसके राइट साइड में दोनों का ट्रांसपोज है अलग अलग, फिर प्रोडक्ट है, ये हमने बी इसके ऊपर ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। पहले ये 5 6 रो में था कॉलम में, 2 1 रो में था कॉलम में, 2 3 यहाँ रो में था कॉलम में, 4 5 रो में था कॉलम में। अब 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से, 5 को 4 से, 2 को 5 से, 6 को 2 से, 1 को 3 से, 6 को 4 से, 1 को 5 के साथ, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3, 6 4 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी। 10 प्लस 6 तो आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 20 प्लस 10 तो 30, फिर ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 3 तो 15, उसके बाद 24 प्लस आपके पास 5 तो 29। यही हमारे पास इसका लेफ़्ट साइड था और यही राइट साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। हमने क्या लिखा जी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, पहले हमने बॉक्स ब्रैकेट ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, इंटू सी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 से, फिर आपके पास 3 2 से, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 3 को किसके साथ करेंगे 1 के साथ। ठीक है जी। 4 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को किसके साथ करेंगे 2 के साथ, 4 को फिर हमने 6 के साथ किया, 5 को किसके साथ किया 1 के साथ। ठीक है। ये सी वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज है जी। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 6 4 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5। ये सी की वैल्यू एज इट इज। 10 प्लस 6 तो 16, 12 प्लस 3 तो 15, 20 प्लस 10 30, 24 प्लस 5 29। ठीक है जी। और हमारे पास 3 और ये अब इसकी बारी है, 6 मल्टीप्लाई 3 16, 5 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 7, 30 मल्टीप्लाई 3, 29 मल्टीप्लाई 1, 30 मल्टीप्लाई 2, 29 मल्टीप्लाई 7। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 15 को 1 से 15, 16 को 2 से 32, 15 मल्टीप्लाई 30 तो 15 मल्टीप्लाई 7 तो 105। ठीक है जी। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करें 29, 30 को 2 से मल्टीप्लाई 60, 29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 203 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 15 प्लस 48 तो 63, 30 प्लस 105 तो 137, 90 प्लस तो 29 119, 60 प्लस 203 तो आपके पास 263। ये आपके पास का लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हमारे पास है इसका राइट साइड। राइट साइड नहीं बल्कि इसका हमारे पास एक ही पार्ट था। ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, बल्कि सॉरी इसका राइट साइड हमारे पास है पड़ा, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू बी सी। ए हमारे पास ये आ जाएगा, बी और सी इस पे बॉक्स ब्रैकेट है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब
5 को किसके साथ 3 के साथ, 6 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, 6 को 7 के साथ, 2 को किसके साथ 3 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को किसके साथ 4 2 के साथ, 1 को किसके साथ 7 के साथ। 5 प्लस 5 ये आपके पास ए की वैल्यू एज इट इज। 5 को 3 से 15, 6 1 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 6 7 ज़ा 42, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7, 50 ये आपके पास मैट्रिसेस एज इट इज आ जाएगा। 15 प्लस 6 21, 10 प्लस 42 52, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 7 तो 11 हो जाएगा। अब इसको 2 को 21 से, 3 को 7 से, 4 को 52 से, 5 को 11 से हम हमारे पास फिर क्या आ जाएगा दूसरी रो। 4 को किसे 21 से, 5 को 7 से, 4 को 42 से, 5 को 11 से। अब देखें 21 को 2 से 42, 3 को 7 से 21, 52 को 2 से 104, 3 को 11 से 33, 4 को 21 से 84, 5 को 7 से 35, 4 को 52 से 208, 5 को 11 से 55। इसमें 42 और 21 के 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 4 7, ये 3 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 3 11, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी, 5 प्लस 0 1 और 5 प्लस 0 5 5 एक कैरी था जो 6 हो गए, 2 आपके पास एज इट इज़। यही हमारे पास राइट साइड था इसका। यहाँ तक हमारा आज लेक्चर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के तकरीबन 8 पार्ट थे जो मैंने कहा कि एक ही वीडियो में आपको सॉल्व करके ठीक है भेज दूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। ये इजीली हैं जो हमने एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चन किए हैं, वही हमारे पास इसके क्वेश्चंस हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।